स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सेतु ऑनलाइन पर। मैं हूं आपके साथ अवनीश धीमान। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कंप्यूटर कोर्स, और ये कंप्यूटर कोर्स हाई स्कूल के बच्चों के लिए होने वाला है। ये कोर्स उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है जिनके पास कंप्यूटर साइंस है, यानी जो हाई स्कूल में कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। तो इस समय बोर्ड परीक्षा आपकी स्टार्ट होने वाली है 22 फरवरी से, और आप लोग अपनी तैयारी भी लगातार कर रहे होंगे। लेकिन बहुत से बच्चों को कंप्यूटर के अंदर समस्याएं आती हैं, यानी कंप्यूटर जो आपका विषय है उसके अंदर समस्याएं आती हैं और जल्दी से उनको समझ में भी नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो आपका हाई स्कूल में टॉपिक दे रखे हैं वो दे रखे हैं कंप्यूटर भाषाएँ, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज, जिनको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उनको आसानी से बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, विद्यार्थी उनको आसानी से नहीं समझ पाता। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर कोर्स। ये कोर्स उन सभी बच्चों के लिए हैं जो इस वर्ष यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स को। सबसे पहले हम समझेंगे सिलेबस, कि हम इस कोर्स के अंदर सिलेबस हमारा क्या होगा, क्या हम पढ़ेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हम इस कोर्स को कंप्लीट कर देंगे, और साथ ही साथ लास्ट में हम एक सेशन लेंगे मैराथन क्लास का, जिसमें हम पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ सिलेबस पे, कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे और आने वाले समय में हम क्या पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपका विषय है कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर विज्ञान, और ये जो क्लास है ये क्लास हाई स्कूल 2024 का जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए है। और इस कोर्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं 20 दिन में। ये कोर्स आपको मिलेगा कैसे? ये कोर्स आपको YouTube के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। बस आपको YouTube के ऊपर आना है और वीडियोज़ को देखना है और समझना है। एक कॉपी पेन आप अपने साथ लेकर बैठें, जो भी आपको टॉपिक समझ में आता जाए आप उसको नोट करते जाएं, ताकि आपको लास्ट में रिवीजन करने में आसानी हो, और यदि आप कुछ भूल जाएं तो उसको आप आसानी से देख सकें, क्योंकि लास्ट में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप वीडियो को दोबारा देखें सभी वीडियो को। तो आप अपने नोट्स तैयार करते रहें साथ के साथ। तो इस कोर्स में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होगा या सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा सी भाषा का परिचय एवं कोडिंग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा एरे, स्ट्रिंग और फंक्शन। उसके बाद पॉइंटर, फाइल और संचालन, ये सब होगा। नंबर 4 पे आएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों ने सुना भी होगा, आज के समय में बहुत फेमस हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या आपके जो मोबाइल हैं या उनके अंदर जो कैमराज हैं उन सभी के अंदर AI यूज़ किया जा रहा है, जिससे आपकी पिक्चर को और अच्छा करके शूट किया जा सके। उसके बाद आपका 5वां पॉइंट आएगा, यानी 5वां चैप्टर होगा ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा। लास्ट में आपका डाउट सेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया डाउट सेशन होने वाला है, और उसके बाद हम पूरा रिवीजन करेंगे एक मैराथन क्लास लेके। इस तरीके से हम अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे विदिन 20 डेज़, यानी ओनली 20 दिन के अंदर। तो आई होप आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी को और बेटर बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। जिनको अभी तक कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं का मतलब जिनको कंप्यूटर समझ में ही नहीं आया, उनका भी एग्ज़ाम है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वीडियोज़ को देखना है, बातों को समझना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, ये मेरा दावा है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, आज का अपना सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे सी भाषा के परिचय को। ये सी भाषा है क्या? तो आप इस समय सिर्फ इतना समझिए, सी को हटा दीजिए, ओनली भाषा क्या होती है। जब आप लोग बातें करते हैं तो आप लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? आप खुद से सोचिए। आप हैं, आपके मित्र आपके साथ हैं, यानी आपके फ्रेंड हैं, आप दोनों को बातें करनी है। और जब आप दोनों को बातें करनी है तो आपके बीच में माध्यम क्या होगा, किसके द्वारा आप बातें करेंगे? आपको आनी चाहिए भाषा। जब तक आपको भाषा नहीं आएगी तब तक आप एक दूसरे को अपनी बातें नहीं समझा सकते, एक दूसरे से अपना कोई भी कार्य नहीं करा सकते। तो यानी यदि दो इंसानों को बात करनी है तो उसके बीच में क्या आएगा? भाषा आएगी, लैंग्वेज आएगी। ठीक।
इसी प्रकार से यदि हमें कंप्यूटर से बात करनी है, कंप्यूटर से कोई काम कराना है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज हमारे जैसी नहीं होगी, जैसी भाषा हमारी होती है वो लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर की अपनी अलग लैंग्वेज है, कंप्यूटर की अपनी अलग भाषा है। कंप्यूटर हिंदी नहीं बोल सकता। कंप्यूटर के पास जो भाषा होती है वो होती है सी भाषा, जिसको हम सीखने वाले हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। तो हम अब जानेंगे सी भाषा का परिचय। अब तक हमने जाना कि सी भाषा क्या है, क्यों हम सीख रहे हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि हमें कंप्यूटर से अपना कार्य कराना है, कंप्यूटर को अपनी बातें बतानी है। उसके लिए हमें सी भाषा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं सीख सकता, हम लोग सीख सकते हैं। हम और भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। हमें हिंदी आती है, हम इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उर्दू भी सीख सकते हैं, संस्कृत सीख सकते हैं, या चाइनीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं, या गुजराती भाषा आप लोग सीख सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी भाषाएं हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी नेचर ऐसी है कि सीखने वाली। कंप्यूटर सीख नहीं सकता, तो कंप्यूटर की सी भाषा को हमें सीखना पड़ेगा ताकि हम उससे अपना कार्य करा सकें। सी भाषा परिचय एवं कोडिंग। स्क्रीन के ऊपर आपको 4 टॉपिक दिख रहे हैं। नंबर 1, सी भाषा परिचय, महत्व एवं वेरिएबल। यानी सी भाषा का परिचय, उसका महत्व क्या है और उसके अंदर वेरिएबल क्या होते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इन 3 चीज़ों को। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कैरेक्टर सेट, डाटा टाइप एवं ऑपरेटर, इन सभी को जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। फिर आगे बढ़ेंगे जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट। ये सब जो वर्ड आप सुन रहे हैं अभी, आपको सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा जिन लोगों ने पहली बार सुना है। ये सब इस भाषा के वर्ड हैं, सी लैंग्वेज के वर्ड हैं। जैसे आप खुद ही सोचिए, यदि आपको कोई नई भाषा सीखनी है तो उसके अंदर आपको वर्ड अलग ही मिलेंगे। जो वर्ड आपने सुने नहीं है वो आपको जब सुनने को मिलेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा कि क्या होता है ये, है ना। या इंग्लिश का कोई वर्ड आपके सामने ऐसा आ जाए जिसको आपने आज से पहले सुना नहीं है, तो आपके मन में जिज्ञासा होती है कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होता है ये, है ना। तो इसी तरीके से इस समय भी आपके मन में एक जिज्ञासा बन रही होगी कि ये कैरेक्टर सेट, डाटा टाइप, ऑपरेटर, इनपुट आउटपुट, ये सब क्या है। ये सब कंप्यूटर की भाषा के ही वर्ड हैं। इन सब को हमें समझना है, इनका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद ही हम इस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि 4 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, इन 4 लाइनों को हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग भाषाएं। अब तक हमने सीखा सी भाषा। सी भाषा क्या है, क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं, उसका कारण यह है कि हमें कंप्यूटर से कार्य कराना है। अब आता है क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या होती है। देखिए, कंप्यूटर से जो भी कार्य कराना है उसके लिए हमें एक भाषा सीखनी पड़ेगी, और उसी भाषा को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा। ये भाषाएं एक नहीं है, अनेकों भाषाएं हैं। जैसे हम लोगों की अनेकों भाषाएं होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, है ना। इस तरीके से कंप्यूटर की भी बहुत सारी भाषाएं होती हैं। सी लैंग्वेज होती है, बेसिक लैंग्वेज होती है, C++, .NET, जावा, PHP, इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इन सभी भाषाओं में जो भी हम कंप्यूटर को समझाने का प्रयास करते हैं या उसके लिए जो भी कोड लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर में जब हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, उसको कुछ समझाने के लिए हम कोई कोड लिखते हैं, तो जिस भाषा में हम उसको लिखते हैं उन सभी भाषाओं को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग भाषाएं। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा कि प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या होती है। सीधा सा आंसर है कि जिन भाषाओं के द्वारा आप कंप्यूटर से बात करते हैं वो सब क्या कहलाती हैं, प्रोग्रामिंग भाषाएं। साथ ही साथ आपको इंग्लिश में नीचे भी दिया हुआ है, सम स्पेशल लैंग्वेज आर यूज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जो आपको हिंदी में दिया सेम उसका ही इंग्लिश में भी वर्जन नीचे लिखा हुआ है। कुछ बच्चे आप में हिंदी मीडियम वाले होंगे और कुछ बच्चों का मीडियम होगा इंग्लिश, तो दोनों के लिए ये वीडियो है, दोनों सीख सकते हैं। आपको हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार। अब प्रकार की बात कर लेते हैं। जो प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं उनको 2 जगह डिवाइड की हुई है, 2 जगह बांटी हुई है।
अब आप कहेंगे कि प्रोग्रामिंग भाषाएं कैसे बांट दी, कैसे उनको अलग कर दिया? अलग ऐसे किया हुआ है, बहुत सारी लैंग्वेज है। मैंने आपको बताया कि एक भाषा नहीं है प्रोग्रामिंग की। कंप्यूटर को कोई भी काम कराने के लिए एक भाषा नहीं है उसके पास बहुत सारी भाषाएं हैं, C++, .NET, जावा, PHP, इस तरीके से। तो उनमें से कुछ भाषाओं को अलग करके निम्न स्तर में रखा गया और कुछ भाषाओं को अलग करके उच्च स्तर में रखा गया। तो जिन भाषाओं को निम्न स्तर में रखा गया उन भाषाओं को कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज, और जिन भाषाओं को उच्च स्तर में रखा गया है उनको कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। जानेंगे आगे कौन कौन सी लो लेवल लैंग्वेज होती है और कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो यदि मैं बात करूं निम्न स्तरीय भाषा की यानी लो लेवल लैंग्वेज की, तो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली के अनुसार बनाई जाती है, यानी कंप्यूटर के बिल्कुल हार्डवेयर के ऊपर काम करती है, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज एकदम, ठीक। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स, नंबर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो सब यूज़ किए जाते हैं, तो वो थोड़ी उससे क्या हो गई, हाई हो गई। और लो लेवल लैंग्वेज को सीखना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि वो मशीन के ऊपर डिपेंड होती है, बिल्कुल यानी बिल्कुल मशीनी भाषा होती है। मशीनी भाषा को यदि हम सीखने का प्रयास करें तो हम सीख तो जाएंगे, लेकिन वो काफ़ी टफ होगी, काफ़ी हार्ड होगी। तो जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर आती है आपकी मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, दो भाषाएं आपकी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आएंगी। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाए, MCQ आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि निम्न में से बताइए लो लेवल भाषा कौन सी है ना, या निम्न स्तरीय भाषा कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि निम्न स्तरीय भाषाएं मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, दो भाषाएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं उच्च स्तरीय भाषाओं की। तो उच्च स्तरीय भाषाएं आपकी C++, .NET, जावा, PHP, आगे जितनी भी लैंग्वेज बनती जा रही हैं वो सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इस तरीके से यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं की जनरेशन। जनरेशन क्या होती है? जनरेशन का अर्थ होता है पीढ़ियाँ, जैसे हम लोगों की पीढ़ियाँ हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा अपने घर में कि हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है या दूसरी पीढ़ी चल रही है, आपके दादाजी आपको बताते होंगे। तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर की भाषाएं हैं उनकी भी पीढ़ियाँ ही होती हैं, उनकी भी जनरेशन होती हैं, कंप्यूटर की भाषाओं की भी जनरेशन होती हैं। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर के लिए भाषा का निर्माण किया गया तो उस समय सबसे पहले जो भाषा बनी उसका नाम था मशीनी भाषा। तो मशीनी भाषा को प्रथम पीढ़ी का दर्जा दिया गया क्योंकि सबसे पहले बनाई गई। उसके बाद उस लैंग्वेज को सीखना थोड़ा कठिन था, काफ़ी हार्ड था, तो उसके अंदर कुछ चेंज किए गए और एक नई भाषा का निर्माण किया गया जिस भाषा का नाम रखा गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को सीखना मशीनी भाषा की तुलना में आसान था। तो असेंबली लैंग्वेज को जो दर्जा दिया गया वो दिया गया सेकंड जनरेशन का, यानी द्वितीय पीढ़ी का। तो असेंबली भाषा जो आती है वो आती है आपकी द्वितीय पीढ़ी में, सेकंड जनरेशन में। उसके बाद थर्ड जनरेशन में जो आपकी असेंबली भाषा और मशीनी भाषा थी उनसे हाई लेवल की लैंग्वेज बनाई गई, क्योंकि उन दोनों को भी सीखना मुश्किल हो रहा था। उनके अंदर काफ़ी चेंज किए गए और चेंज करने के बाद नई भाषाओं का निर्माण किया गया। उन भाषाओं को सीखना काफ़ी आसान हो गया था, तो उन भाषाओं को रखा गया उच्च स्तरीय भाषाओं में। और ये काम स्टार्ट हुआ था थर्ड पीढ़ी से, यानी थर्ड जनरेशन से। तो थर्ड जनरेशन में हमारे पास कौन सी लैंग्वेज आई? हाई लेवल लैंग्वेज। और थर्ड जनरेशन से पहले की जो जनरेशन है, फर्स्ट और सेकंड, उसमें कौन सी लैंग्वेज थी? लो लेवल लैंग्वेज। तो थर्ड जनरेशन में हमारे पास आई हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें आपकी जावा, C++, .NET, इस तरीके की लैंग्वेज आई। उसके बाद नई लैंग्वेज बनाई गई, फोर्थ जनरेशन आई और उस लैंग्वेज का नाम था SQL। SQL जैसी भाषाएं बनाई गई जो डेटाबेस के ऊपर कार्य करती हैं। SQL का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आपको याद रखना है, SQL का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में एक नई लैंग्वेज आई, प्रोलोग। आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाओं की कितनी जनरेशन है, तो आपको याद रखना है
5 जनरेशन है? या कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में कौन सी भाषा का निर्माण किया गया? तो आप बताएंगे असेंबली भाषा। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में कौन सी भाषा का निर्माण किया गया? मशीनी भाषा। या आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी पीढ़ी से प्रारंभ हुई? तो आप बताएंगे तृतीय पीढ़ी, यानी थर्ड जनरेशन से। चलिए अब आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जनरेशन क्लियर हुआ होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। सी भाषा के परिचय की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सी भाषा कौन सी लेवल की भाषा है? सबसे पहला प्रश्न। देखिए, सी लैंग्वेज के अंदर दोनों गुण हैं, लो लेवल के भी और हाई लेवल के भी। तो जब दोनों के गुण हैं तो बीच में आ गई, और बीच में आ गई तो कौन सी बन गई? मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है और आपसे पूछा भी जाता है, इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं कि सी लैंग्वेज किस स्तर की भाषा है, किस लेवल की भाषा है? तो आपको याद रखना है कि सी लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो लो लेवल लैंग्वेज है उसके गुण भी हैं और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसके गुण भी हैं, यानी दोनों के गुण हैं, इसलिए ये क्या बन गई? मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब प्रश्न आता है कि इस लैंग्वेज को बनाया किसने? भाई, इस लैंग्वेज का किसने निर्माण भी तो किया होगा, या कहाँ पे निर्माण किया, किस सन में इसका निर्माण हुआ? तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहीं से। तो इस लैंग्वेज को बनाया गया था अमेरिका की बेल टेलीफोन लेबोरेटरी के अंदर। बेल टेलीफोन लेबोरेटरी आपको याद रखना है, इसके अंदर इसका निर्माण किया गया था। जिन्होंने इसका निर्माण किया था उनका नाम था डेनिस रिची। डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज का निर्माण किया गया। कब निर्माण किया गया? 1972 में, 1972 में। तो आपको याद रखना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे पहले कि सी लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? आपको बताना है मिडिल लेवल। सी लैंग्वेज को कहाँ पर या किस लेबोरेटरी में बनाया गया? तो अमेरिका के अंदर बेल टेलीफोन लेबोरेटरी के अंदर इसको बनाया गया। किसने बनाया या सी लैंग्वेज के पिता कौन थे? तो आप बताएंगे डेनिस रिची। कब बनाया, किस वर्ष बनाया? तो आप बताएंगे 1972 में। क्लियर? अब चलते हैं आगे। सी भाषा का महत्व। अब हम जानेंगे कि सी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है। भाई, इस लैंग्वेज को बना दिया, बनाने के बाद इसका महत्व क्या रह गया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस का अर्थ, आप लोग यदि पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे विद्वान इंसान बन जाते हैं, तो आपकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस होगी। सब आपको पूछेंगे, सब आपकी इज्जत करेंगे, तो आपकी इम्पोर्टेंस अलग हुई ना। हमारे घर पे हमारे माता पिता होते हैं, उनको हम अलग से ही इज्जत देते हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंस यानी उनके अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, उनको हम बोलते हैं उनकी इम्पोर्टेंस। तो इस सी लैंग्वेज के अंदर क्या गुण है, क्या महत्व है इसका, वो हम जानेंगे। सबसे पहला गुण, इस भाषा के द्वारा कंप्यूटर से कठिन प्रोग्रामिंग को चलाया जा सकता है, कठिन से कठिन प्रोग्रामिंग को संचालित किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर के अंदर जिन कार्यों को करना काफ़ी हार्ड है, उनको हम इस भाषा के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला गुण। दूसरा गुण, इस लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं, यानी 32 कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड का मतलब पहले से जो प्रीडिफाइन इसके अंदर वर्ड बनाए हुए हैं, जैसे हमारे जीवन में भी होते हैं बहुत सारे कीवर्ड। भाई, हमारे पास जो वस्तुएं हैं बहुत सारी, उन सभी के अपने एक यूनिक नाम है जिसके द्वारा हम उनको पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मेरे पास ये एक डिवाइस है, इसे देखते ही आपके मन में इसका नाम आ गया होगा, आपके दिमाग में इसका नाम आ गया होगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है माउस। तो ये जो माउस वर्ड है, ये क्या है? कीवर्ड। ये माउस कीवर्ड है, प्रीडिफाइन है, पहले से ही बता दिया गया कि इसको क्या बोलना है, माउस बोलना है। यदि किसी को नहीं पता, कोई नया बच्चा है, इसको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, उसको आप सिखा रहे हैं, तो उसको भी आप क्या बताएंगे कि इसको क्या बोलते हैं? माउस बोलते हैं। वो किसी और वस्तु को माउस नहीं कहेगा, इसको माउस कहेगा, क्योंकि उसको बता दिया कि इसको क्या बोलते हैं, माउस बोलते हैं। यदि आपको मोबाइल दिया जाए तो क्या आप मोबाइल को माउस बोलेंगे? नहीं ना, क्योंकि मोबाइल प्रीडिफाइन है,
उसकी स्ट्रक्चर अलग ही है। तो इस तरीके से सी भाषा के अंदर भी 32 कीवर्ड हैं जो प्रीडिफाइन होते हैं, पहले से उसके अंदर डेनिस रिची ने बनाए हुए हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं, यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के गुण के कारण, यानी इसके अंदर जो लो लेवल लैंग्वेज के गुण हैं उसके कारण ये बिजनेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है, यानी व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सी लैंग्वेज से पहले एक भाषा बनी थी बेसिक लैंग्वेज, बेसिक भाषा। तो यदि हम इसकी तुलना करें बेसिक भाषा से तो सी लैंग्वेज बेसिक भाषा की तुलना में बहुत तेज़ गति के साथ कार्य करती है, यानी इतनी जल्दी आपकी बेसिक भाषा कार्य नहीं करेगी जितनी जल्दी आपकी सी लैंग्वेज कार्य करती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इस भाषा का प्रयोग सरलता से कंप्यूटर में किया जा सकता है, यानी कंप्यूटर में इसको आसानी से चला सकते हैं। इस भाषा को कंप्यूटर आसानी से एग्जीक्यूट करता है, आसानी से इसको चला सकता है, आसानी से इसको समझ सकता है। तो इसका प्रयोग कंप्यूटर के अंदर सरलता से किया जा सकता है। और इस भाषा के अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस भाषा के अंदर जो प्रोग्राम आप लोग बनाते हैं वो आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम बनाएं, कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएं, उसके आप छोटे छोटे मॉड्यूल बनाते हैं। उन छोटे छोटे मॉड्यूल से फ़ायदा क्या होता है? उन छोटे छोटे मॉड्यूल से फ़ायदा होता है कि यदि आपके प्रोग्राम में कोई गलती है, कोई एरर है, कोई समस्या आ रही है, तो आप उसको पूरे प्रोग्राम को चेक ना करके एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस मॉड्यूल के अंदर समस्या हो सकती है। तो उस मॉड्यूल के अंदर आप लोग टेस्ट करेंगे और वहाँ से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे घर पे जो हमारा पूरा मकान होता है वहाँ पे कमरे बने होते हैं और उन कमरों में इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर हैं वो बिछी होती है, फिटिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यदि किसी कमरे के अंदर कोई भी आपका बल्ब या कोई भी डिवाइस नहीं चल रही है तो आप लोग क्या चेक करेंगे? पूरे मकान को चेक करते हैं या उस कमरे को चेक करते हैं? आप लोग देखेंगे कि साइड वाले कमरे में आ रहा है, यानी साइड वाले कमरे में इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका मतलब पर्टिकुलर इसी ब्लॉक में कोई समस्या है। तो आप उसी कमरे को चेक करेंगे और वहीं से आपको समस्या मिलेगी और उसका आप समाधान वहीं पे कर देंगे, ना कि आप पूरे घर को चेक करेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि ब्लॉक क्या होता है। इस तरीके से हम लैंग्वेज के थ्रू सी लैंग्वेज में मॉड्यूल बनाते हैं छोटे छोटे, ताकि हम प्रॉब्लम को जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यही सब आपको इंग्लिश में स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इंग्लिश में वही बातें कही गई हैं जो हिंदी में मैंने अभी आपको बताई है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप लोग इसको नोट कर लेंगे इंग्लिश वाले और अपने नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको लास्ट में समस्या ना हो, आप आसानी से इसको रिवाइज फास्टली कर पाएँ। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी ने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। यदि आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को फॉलो कर लें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं प्रयास करूँगा कि डेली आपको शाम को 7 बजे तक वीडियो मिल जाए और आप अपने कोर्स की तैयारी लगातार करते रहें और विदिन 20 डेज़ यानी 20 दिन के अंदर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कंप्यूटर के अंदर। यानी आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अब अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूँ।